हेलो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइए प्यारे बच्चों, सभी आ जाओ, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। उर्मी वर्मा, हेलो सर। मनीषा नेपाल, सन्नू गेमिंग, सोनिका कंवर, संदीप कुमार, वेरी गुड। संजय, प्रिंस, शानू गुर्जर, महिपाल चौधरी नागौर, वर्षा, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ। कंचन, प्रियंका, तमन्ना, कृष्णा, वेरी गुड। सभी कैसे हो एक बार आप मुझे बताएंगे? सभी स्वस्थ हो, सभी मस्त हो? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि राजस्थान एग्जाम्स आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर आरडब्ल्यूए ने आपकी सेवा में ये उड़ान सीरीज स्टार्ट की है और उड़ान सीरीज का आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। मत चूको चौहान, अब चूक मत जाना प्यारे साथियों। जो इस सीरीज से हट गया वो ऐसा समझो कि रास्ता भटक गया। सही है ना? हाँ, तो आपको एक बार टॉपिक के अकॉर्डिंग इस प्रकार प्रश्न मिलेंगे कि हम प्रत्येक टॉपिक को एक प्रश्न के माध्यम से एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद में ये एक बार सारे टॉपिक वाइज जितने भी ये शेड्यूल है, टॉपिक वाइज आपके सारे टॉपिक हर सब्जेक्टों के क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मिक्स प्रश्न आया करेंगे। और आप सभी को पता है इसमें बहुत से प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी शिष्य ऐसे भी है जो हमसे पहले भी पढ़े हैं, जैसे मान लो एलडीसी वगैरह में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में जो कथन कारण, कथन निष्कर्ष, तथ्य सिद्ध करना, वो सारे क्वेश्चन इसके बाद में आपको मिला करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हर प्रकार का मसाला आपको मिला करेगा। इस सीरीज के माध्यम से हर प्रकार का मसाला आपको मिलेगा जो परीक्षा उपयोगी आपके लिए रामबाण स्टार्ट होगा। तो आज के सेशन का पहला ही क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करूंगा इसका आप जो भी मुझे उत्तर देंगे वो सही उत्तर देंगे। मैं दूं क्या संदीप कुमार आईडी तेरे को? पढ़ ले बेटी का बाप है। मैं दूंगी आईडी, मेरे लिए आईडी पर कर ले मैसेज मुसेज करे तो मैं बेलो ही हूं क्लास के बाद में, तेरे जोगो ही हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ जो ऐप की क्लास पूरी करके यहां तक पहुंच गए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिएगा, चलो वेरी गुड। क्या उत्तर होगा आपका? बताओ जल्दी से। हाँ जी, सी उत्तर कर रहे हैं क्या आप? चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो उत्तर है देखो, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जैसे अपने इस प्रकार एक राजस्थान बना लें, पेपर में थोड़ा सा आप चित्रलेख पद्धति का ज्योग्राफी में जरूर उपयोग करें। मान लो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंग के आकार की है, आपने ये बात पढ़ रखी है। यहां पर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, यहां पर है ईस्ट, यहां पर है वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहां पर आप लिख लो पीबी, यहां पर आप लिख लो एचआर, यहां पर आप लिखो यूपी, यहां पर आप लिख लो एमपी, यहां पर लिख लो जीजे, और यहां पर है पीए के पाकिस्तान। तो सही है ना? उत्तर पूर्व में ये देखो, उत्तर पूर्व में क्या है? हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। नेक्स्ट दूसरी बात क्या कह रहा है? राजस्थान इटली नॉर्वे इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। बिल्कुल रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 17 मिनट, ये गलत है। 78, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो गया नंबर 3।
अब यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं वो है राजस्थान की अन्य राज्य की, यानी हेडिंग डाल रहा हूं राज्य की अन्य देशों से तुलना, राज्य की अन्य देशों से तुलना, अन्य देशों से तुलना, देशों से तुलना, राजस्थान की अन्य देशों से तुलना करेंगे, जैसे जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन, जैसे जापान, जर्मनी, कांगो रिपब्लिकन बराबर कौन है? राजस्थान। इन सभी के बराबर है राजस्थान। याद रखना B2, B2 याद रखना, बी का मतलब है ब्रिटेन, ब्रिटेन से राजस्थान, ब्रिटेन से राजस्थान क्या है प्यारे बच्चों? ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, 2 गुना, 2 गुना, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद में याद रखना नेपाल, नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना। फिर याद रखियो श्रीलंका, श्रीलंका से राजस्थान बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 5 गुना बड़ा है। फिर याद रखियो बुआ 8 साल की है भाई, बुआ 8 साल की है, बुआ कितना साल की है? 8 साल की। तो भूटान से राजस्थान 8 गुना बड़ा है। फिर आप याद रखना इजराइल, इजराइल से राजस्थान साथियों कितना बड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 17 गुना बड़ा है। और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछ लिया। ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना बड़ा है, इजराइल से राजस्थान 17 गुना क्या है? बड़ा है। ये बात आप याद रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इजराइल से। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बात और बताओ, राजस्थान 11 गुना किससे बड़ा है? हाँ, 11 गुना किससे बड़ा है? ये कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न को सुमेलित कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में ये क्वेश्चन है और इनको आपने क्या करना है? सुमेलित करना है। तो जल्दी से आप मुझे सुमेलित करके बताएं प्यारे बच्चों। सर जिसने राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करें? तो बच्चों वो ये सीरीज ले लो। अब ये तो है नहीं भी जक्का राजस्थान के बारे में की ना पढ़ो, वो दीनदयाल महाराज की सवामणी बोल दो पास हो जो, तो मैं पास कौन कराऊंगा कि नहीं? मैं भी नहीं कराऊंगा। जो वफादार है, वफादार का मतलब जिसने मेहनत की है। तो मेहनत का मतलब है आप इस सीरीज से जुड़िए, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक दिया जा रहा है सारे जितनी भी। हाँ वेरी गुड, बेल्जियम से राजस्थान कितना बड़ा है? बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। ठीक है, तो आप इस सीरीज से जुड़िए, इसमें टॉपिक दिया होता है, वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके आइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक राजस्थान का मैं मैप भी ले लेता हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। यह है अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि, राजस्थान। ठीक है, तो अब आप ध्यान पूर्वक समझो। जैसे मैंने आपसे पूछा है राजस्थान की, ये तो है अक्षांशीय स्थिति और ये है देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? अब यहां पर देखो सुनो, यहां पर राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। यहां पर राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका उत्तर होगा श्री गंगानगर। यहां पर राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धौलपुर। और यहां पर आपसे पूछ ले राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। तो यह सीधा पूछा जाता है कि कितने डिग्री देशांतर पर कौन सा जिला, या मतलब कितने डिग्री देशांतर या कितने डिग्री अक्षांश से राजस्थान शुरू होता है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, इधर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ए में 2, ए में 3, ए में 3, ए में 3, 2 में है, ये 2 तो नहीं हो सकते। जैसलमेर है 69 डिग्री पर, ए में 3 बी में 2। ठीक है, ए में 3 बी में 2,
दोनों में यही है, लास्ट वालों मिला के देखा, गंगानगर है 30 डिग्री 12 मिनट, तो इसका 2 नंबर उत्तर क्या होगा, सही होगा। गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट और धौलपुर कितने डिग्री पर है फिर, 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है, जबकि अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न बताओ। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या अपने बोल सकते हैं पतंगाकार है, पतंगाकार है, पतंगाकार है। इसके बाद में देखो, राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 4850 एवं 1070 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। बताओ, राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, याद रखना मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूं प्यारे बच्चों, वो बात मुझे लगता है आपके याद होगी। जब मैं राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय पढ़ाता हूं तो आपको एक बात बताता हूं कि याद रखियो, भारत लंबा अधिक है और राजस्थान चौड़ा अधिक है। क्या याद रखना है? भारत लंबा अधिक है जबकि राजस्थान चौड़ा अधिक है। अगर भारत लंबा अधिक है तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान अगर चौड़ा अधिक है तो राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की पूर्व पश्चिम जो विस्तार है ये कितना है, 869 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण राजस्थान का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, 826 किमी। इसमें यही क्या बात क्या हो गई, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया। क्लियर है? तो 869 826 यही है। राज्य की आकृति विषम कोणीय, राज्य की अंतर्राज्यीय, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के क्षेत्र का 10.41% के बराबर है। हां, यहां पर याद रखना, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा, राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मिला है। आगे आओ, नेक्स्ट बताओ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुंजा, साइबेरियन सार्स, गोडावण, चिंकारा। चिंकारा बताओ जल्दी से किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2002 नहीं मेरे यार विवेक, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान को बड़े राज्य का क्या मिला है, दर्जा मिला है, ठीक है। तो आगे आ जाओ, वेरी गुड, सी उत्तर कर रहे हो क्या, गोडावण, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से कौन जाना जाता है, गोडावण जाना जाता है। तो याद रखना, राज्य के प्रतीक, राज्य के प्रतीक क्या याद रखोगे यहां, राज्य के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक क्या क्या है? एक तो याद रखना राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष। एक आप याद रखना भाई नंबर 2 पर राज्य पुष्प, राज्य पुष्प। इसके बाद में नंबर 3 पर आप याद रखना राज्य पक्षी, राज्य पक्षी। नंबर 4 पर आप याद रखना राज्य खेल, राज्य खेल। और नंबर 5 पर आप याद रखना राज्य पशु, राज्य पशु 2 है, एक तो है पालतू श्रेणी और एक है जंगली श्रेणी। एक तो है पालतू, पालतू श्रेणी का, एक तो पालतू श्रेणी का और एक है जंगली श्रेणी का। कौन सी? जंगली श्रेणी का। प्यारे बच्चों सच्ची बात बताओ, वास्तव में आपको लग रहा है ना भी इस सीरीज से हमें बहुत बेनिफिट होगा? मेरे को यह बात आभास हो रही है यार भी बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। कैसे? कि एक प्रश्न को लेकर के उसका इस प्रकार सारांश निकालते हैं कि पूरा टॉपिक आपके रिवाइज होता जा रहा है। अब मैं जैसे भौतिक भाग की आगे सीरीज लेकर के आऊंगा ना तो कंप्लीट भौतिक भाग की लूंगा। पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी, पूर्वी मैदानी, 4 भागों में डिवाइड करूंगा भौतिक भाग को। जबकि मजा आएगा आपको। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मैं 1 घंटे में 15-17 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा।
तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा राज्य वृक्ष है भाई खेजड़ी। और इसे दर्जा कब दिया गया? तो दर्जा दिया गया था 1983 में, 1983। वैज्ञानिक नाम याद रखना इसका है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया क्या है? इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल, रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा का फूल है राजस्थान का राज्य पुष्प। और रोहिड़ा का फूल इसे दर्जा कब दिया गया? तो आप याद रखना 1983। और वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा, टिक्कोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा, टिक्कोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पक्षी है भाई गोडावण। इन्हें दर्जा दिया गया था 1981 में। दर्जा कब दिया गया था? 1981 में, 1981। और इसे बोलते हैं राज्य पक्षी क्रायोटिक, क्रायोटिक नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिक नाइग्रिसेप्स। इसके बाद में राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। राज्य खेल है बास्केटबॉल। और इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया था 1948, 1948। और आगे लिख लियो खिलाड़ी। खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी, खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा, पालतू श्रेणी का चिंकारा है। इसे दर्जा दिया गया था याद रखना 1981। ठीक है। और जंगली श्रेणी का राज्य पशु है ऊंट। ठीक है, ऊंट। इसे दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014, 19 सितंबर 2014। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला, गजेला। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमलिन ड्रोमोडेरियस, कैमलिन ड्रोमोडेरियस, ड्रोमोडेरियस, कैमलिन ड्रोमोडेरियस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, हाँ क्लियर है ये बात? उल्टा क्या लिख दिया? सही लिखा है ना? 1900, उल्टा कहां लिखा है? ऊंट को दर्जा 19 सितंबर 30 जून 2014 को अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, ऊंट को चिंकारा राजस्थान का 1981 में दर्जा दिया गया था। और जंगली श्रेणी का, अच्छा ऐसे क्या? ठीक है, ये लिख दिया क्या? चलो इसको सही कर देते हैं अभी। यहां पर आप याद रखना, ये लो, ये लो, यहां पर लिख लेना जंगली श्रेणी, जंगली श्रेणी। जंगली श्रेणी का क्या है? चिंकारा। जबकि यहां याद रखो पालतू श्रेणी, पालतू श्रेणी का राज्य पशु क्या है भाई? ऊंट है। जंगली श्रेणी का चिंकारा है, जबकि पालतू श्रेणी का ऊंट है। अब सही है ना? हाँ, तो ऊंट है 19 सितंबर 2014 को कैमलिन ड्रोमोडेरियस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? वागड़ किसको बोलते हैं? सीवी, स्पादलक्ष, अर्बुद। बताओ जल्दी से। कैमल्स ड्रोमोडेरियस। एक नंबर में क्या हो गया? हाँ, 69 डिग्री 30 मिनट है, 78 डिग्री तो यही तो गलत है फिर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, यही तो गलत है। और मैंने क्या बताया है? पूर्वी है, यही तो गलत है। गलत ही तो पूछा है, ये गलत है। पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये देखो यहां मैंने आपको बताया है पूरा। चलो नेक्स्ट बताओ आगे। ये लो, चलिए। ए, वेरी गुड साथियों, प्रिय बंधुओं, देखो सुनो, वागड़ किसको बोलते हैं? ये गलत है। वागड़ बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़। ठीक है, अब यहां पर याद रख लेना शेखावाटी है। शेखावाटी किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर और झुंझुनू, झुंझुनू।
चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी, सीवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सपादलक्ष, अजमेर, नागौर। ठीक है, वैसे सांबर के आसपास का अर्बुद देश किसको बोलते हैं? सिरोही को बोलते हैं। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले, अंचल पूछा है, राजस्थान के विभिन्न अंचल, अगर आपसे पूछ ले ना अंचल में अगर आपने बात करें तो मेवात, मेवात में कौन सा क्षेत्र आता है? तो आप याद रखना अलवर, इसके बाद में भरतपुर, और इसके बाद में याद रखना अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवात। इसके बाद में याद रखना मांड, मांड कोमा वल्लभ कोमा दुंगल, मांड प्रदेश, वल्लभ प्रदेश, दुंगल, ये किसको बोलते हैं? मांड वल्लभ दुंगल के नाम से जैसलमेर जाना जाता था, मारवाड़ का हिस्सा नहीं था ये। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले मेवाड़, मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? तो मेवाड़ में आ गया जैसे उदयपुर, उदयपुर के बाद में आप याद रखना राजसमंद, और राजसमंद के बाद में आप याद रखना भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र क्या था? मेवाड़। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले आड़ोती क्षेत्र कौन सा था? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इसके बाद में है बारां, और बारां के बाद में है झालावाड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? आड़ोती। आगे बताओ नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? बताओ, जंगल, सूरसेन, मारू, मत्स्य। निम्न में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक और शेयर करना ताकि आपकी हाजिरी लग जाए। मैं ऐसा समझूंगा जब आप लाइक शेयर कर दोगे तो आपकी उपस्थिति यहां पर दर्ज हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से आप सारे साथी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए भी, हां आप इस क्लास में सभी उपस्थित हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है? निम्न में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में जोधपुर के लिए मिलता है? तो मारू, याद रखना मारू। अब प्यारे बच्चों आपको मैं यहां दो बातें बता रहा हूं, एक बात ध्यानपूर्वक सुन लेना। जो बात बता रहा हूं ना वो आपको बात बता रहा हूं साथियों, मैं 6ठी क्लास मूलभूत किताबें, आपने नाम सुनी है ना, मूल किताबें, ठीक है। मूल किताबें कौन सी होती है? जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। ठीक है, तो मूलभूत किताबों की बात, 6ठी क्लास की राजस्थान अध्ययन की बात बता रहा हूं, याद रखना। महाकाव्य काल में, महाकाव्य काल में, महाकाव्य काल में, काल में राज्य के जनपद, राज्य के जनपद, जनपद, महाकाव्य काल में राजस्थान के जनपद कितने थे? 4। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हो ना, भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। एनसीईआरटी नाम बोलियो राजस्थान के संदर्भ में, सानू एनसीईआरटी को नाम ना लियो राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं चलती राजस्थान में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चलती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का नाम लोगे ना तो आप ऐसा लगोगे भी आपको नॉलेज नहीं है। एक बार हम यहाँ, अभी थोड़े ही दिन की बात है, लगभग मान के चलो कोई होगी ज्यादा से ज्यादा कोई महीने भर, 1.5 महीने पहले की, तो एक हमारे गुरुजी बैठे थे, हमने ऐसे ही नए नए गुरुजी बने थे, हमने ऐसे ही, मैंने कहा सर है जैसे मान लो अपने ऑन्थेटिक पढ़ाने का सोर्स उठाते हैं, तो क्या? हाँ जी मैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी उठाता हूं। मैंने कहा फिर तो पढ़ा दिया थे, राजस्थान के टाबरा नहर थे बढ़िया मास्टर। एनसीईआरटी में राजस्थान का इतना मैटर है ही नहीं प्यारे बच्चों, तो वो गुरुजन आपको एनसीईआरटी में कहां से राजस्थान का मैटर निकाल के पढ़ा देंगे? जहां राजस्थान की बात आए वहां पर आप एनसीईआरटी का नाम मत लेना, आप भी फिर मतलब बिल्कुल पढ़े हुए काउंट नहीं होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी का, हाँ, तो महाकाव्य काल में राजस्थान के जनपद। इसके बाद में आप याद रखना मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में राज्य के जनपद, काल में राज्य के जनपद, राज्य के
जनपद। मौर्योत्तर काल में राजस्थान के जनपद कितने हैं? 4। और महाकाव्य काल में राजस्थान के जनपद है 4। जैसे एक नंबर पर आता है मरुकांतर, मरुकांतर एक नंबर पर आ गया, जैसे मरुकांतर। दूसरे नंबर पर महाकाव्य काल में राजस्थान का जनपद था जांगल। और तीसरे नंबर पर था कौन सा जनपद था? मत्स्य। और चौथे नंबर पर जो जनपद था उसका नाम था सूरसेन। कौन सा सेन है? शूरसेन, सूरसेन, सूरसेन। यह बात है कब की? तो महाकाव्य काल में राजस्थान के 4 जनपद थे। अब अगर आपसे पूछ ले मौर्योत्तर काल में, तो एक तो राजस्थान का जनपद था अर्जुनायन, एक तो था अर्जुनायन जनपद, एक था साथी आपने नाम सुना होगा योदे, एक था मालव, एक था योदे, योदे जनपद, और एक था चौथा और बच गया रे, कौन सा? अर्जुनायन, मालव, योदे, और चौथा था सीवी जनपद। अब ये देखो सुनो, जो मरुकांतर था ये पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर वाला और ये सारा क्षेत्र था, इससे अलग होकर जंगल जनपद बना था। मत्स्य जनपद, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ये जो महाभारत में भी इससे ये मत्स्य जनपद जुड़ा हुआ है। विराटनगर, बेराट, जयपुर का क्षेत्र था। और ये जो मत्स्य जनपद है इसकी यात्रा चीनी यात्री युआन चुआंग ने की थी महाभारत में। महाभारत से पहले आपने एक युद्ध का नाम सुना था, विराट युद्ध, वो यहीं पर हुआ था, विराट, ठीक है। विराट युद्ध, बैराट जयपुर के आसपास की बात है वो, हाँ ठीक है। तो इसके बाद में एक कौन सा है? सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद। और मौर्योत्तर काल में अर्जुनायन, मालव, योदया और सीवी 4 जनपद थे। राजस्थान की स्थलाकृति पहली बार बताने वाले विद्वान थे। यानी राजस्थान की आकृति का उल्लेख किसने किया? या प्रश्न सीधा पूछा जाता है, राजस्थान की आकृति आधारित है। एएम हेरान, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉम्स, टीएच हैंडले। बताओ जल्दी से, राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले विद्वान कौन थे? बताइए जल्दी से, राजस्थान की आकृति के बारे में पहली बार बताने वाले विद्वान कौन थे? राजस्थान की आकृति का उल्लेख किसने किया था? वेरी गुड। राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाले विद्वान थे साथी टीएच हैंडले। और एएम हेरान, ये याद रखना, अरावली के, अरावली या ऐसे बोल सकते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का उल्लेख, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का उल्लेख किया था एएम हेरान ने। टीएच हैंडले याद रख लेना, एएम हेरान। बाकी इतिहास वाले सर कर्नल जेम्स टोड के बारे में खूब बताते हैं, घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पिता, ठीक है। हाँ, जॉर्ज थॉम्स, वेरी गुड। आगे बताइए नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर, बाड़मेर। बताओ, राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त किस जिले में होता है? बताइए। वेरी गुड। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? हैं? बी, सभी का बी उत्तर है। हाँ, जड़े उगेगा उड़े ही छुपेगा, याद रखियो तो, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त राजस्थान के धौलपुर जिले में होता है, ठीक है। इसके 35 मिनट 8 सेकंड बाद उदय और अस्त राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है। अब यहां पर एक बात सुन लेना साथियों, सबसे पहले उदय अस्त, सबसे पहले उदय एवं अस्त, उदय एवं अस्त, ठीक है। हाँ, और यहां याद रखना सबसे बाद में या लास्ट में, बाद में उदय व अस्त, उदय व
अस्त, सबसे बाद में उदय हुआ अस्त कहां होता है? तो जैसलमेर में। एक बात याद रखना, धौलपुर और जैसलमेर के सूर्य समय में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धौलपुर व जैसलमेर के सूर्य समय में, धौलपुर और जैसलमेर के सूर्य समय में कितना अंतर रहता है बताओ? सूर्य समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है, अंतर रहता है। जिसका कारण क्या है ये बता दो आप मुझे, जिसका कारण बताओ। धौलपुर और जैसलमेर के सूर्य समय में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है बताओ, क्या कारण है? जिसका कारण है, क्या कारण है बताओ जल्दी से। इस मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है, जिसका 35 मिनट 8, जिसका कारण है राज्य का देशांतरीय विस्तार, जिसका कारण है राज्य का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, क्योंकि लाडलो दो देशांतरों के मध्य सूर्य समय में 4 मिनट का अंतर रहता है। अगर मैं मान लीजिए 69 डिग्री देशांतर पे खड़ा हूं, अगर मान लीजिए मैं 69 से 68 डिग्री पर जाऊंगा, 69 के बाद में 68 या आगे, ठीक है, 68 डिग्री पर आया तो सूर्य समय में 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है ना, ये कारण है। हाँ, तो ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताओ। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? बताओ, राजस्थान के कौन से जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? बताइए। बताओ, राजस्थान के कौन से जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? वेरी गुड, कौन से जिले में सीधी पड़े? चलिए, चलो भाई बताओ, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो याद रखना, देखो सुनो, जैसे मान लीजिए ये है राजस्थान और श्री गंगानगर, याद रखना यहां पर पड़ती है सर्वाधिक तिरछी, क्या पड़ती है? सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी सीधी किरण पड़ती है बांसवाड़ा। याद रखना यहां पर जून के महीने में होता है नो शेडो जोन, शेडो बो ना समझ लियो, सर्दी वालों थे। जून के माह में नो शेडो जोन, नो शेडो जोन का मतलब है परछाई नहीं बनती, यहां पर आदमी की परछाई नहीं बनती थे। कटे शेडो वो सर्दी वालों समझ लियो, भी शेडम ना उड़ जाइयो। तो बांसवाड़ा जून के माह में नो शेडो जोन, 21 जून को सूर्य की किरण यहां सीधी पड़ती है। और गंगानगर पर सूर्य की किरण क्या पड़ती है? सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, और उसी के साथ साथ आदमी की परछाई भी क्या होती जाती है? लंबी होती जाती है। आगे बताइए। धौलपुर 78 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि जोधपुर 78 डिग्री देशांतर पर, धौलपुर 78 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि जोधपुर 73 डिग्री देशांतर पर स्थित है। जोधपुर में 6:15 AM पर सूर्योदय होता है, तो धौलपुर में कितने बजे होगा? बताओ, बहुत सुंदर प्रश्न है रे प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने, RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3 बार पूछ लिए अब से।
पहले लगभग 3-4 पेपरों में पूछ लिए। यही होते हैं डीपली क्वेश्चन जो बच्चों के थोड़े से समझ में नहीं आते। तो आप देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर करोगे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, सी उत्तर तो आ गया कईयों का, बताओ। अरे भाई प्यारे बच्चों, आप पर्सनल बातें ना करें, मैं आपके कमेंट ब्लॉक करवाने पर मजबूर हो जाऊंगा अगर आप पर्सनल बातें करोगे तो। मेरो नुकसान की कोनी, अगर जेते पर्सनल बातें करोगा तो बाद में थे माथे घात लगा के रहोगा भी मैं बी टाइम बहुत गलत करियो, पढ़िया कोनी, आज बिंगो खामिया जो भुगतनो पड़े। तो इन खातर थे ये गलतियां ना करो। वेरी गुड, बी 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 बी। चलिए तो भाई आ जाओ, प्रश्न को सोल्व करते हैं, देखते हैं कौन कौन फेल लेता है, कौन कौन पास होता है। हाँ, तो आइए अब ध्यान पूर्वक देखो प्यारे साथियों। ये जैसे मान लीजिए अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि राजस्थान है। तो अपनो राजस्थान है। चलो मैप ही लेता हूं यार मैं एक। ये लीजिए, देखो सुनो, प्रश्न मेरा क्या कह रहा है आपसे और उत्तर आपके दिमाग में है। जो आप उत्तर दोगे वो उत्तर, आपका उत्तर क्या कहेगा, प्रश्न क्या कहेगा, इस पर चर्चा अपने को करनी बहुत जरूरी है। तो ये देखो सुनो, जैसा कि अगर मैं आपसे साझा करूं तो ये यहां पर है भाई जैसलमेर और यहां पर है धौलपुर, सही है ना। अब देखो ये जो है ये तो है 69 डिग्री 30 मिनट के बाद में, जैसे ये है 70 डिग्री देशांतर, ये है 71 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 73 डिग्री, ये 74 डिग्री, ये 75, ये 76, ये 77 और ये 78 और ये है 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये 70 के बाद में ये हो गया 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और अरे देशांतर बढ़ गया कि यहां, ठीक है। जैसे यहां पर ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और ये है 78। क्लियर है। अब मैंने आपको कहा कि 78 डिग्री देशांतर पर स्थित है धौलपुर, जबकि जोधपुर 73 डिग्री देशांतर पर। यहां तो है धौलपुर और यहां है 73 डिग्री देशांतर पर जोधपुर। जोधपुर में 6:15 पर जो सूरज दिखाई देगो, 6:15 पर सूर्योदय होता है, तो धौलपुर में किस समय दिखाई देगा। तो स्वाभाविक सी बात है लाडलो, धौलपुर पूर्वी देशांतरों में है, तो याद रखना धौलपुर पूर्वी देशांतर में होने के कारण धौलपुर धौलपुर पूर्वी देशांतर, पूर्वी धौलपुर ऐसे लिखेंगे, धौलपुर धौलपुर जोधपुर से पूर्व में है, पूर्व में है, इसलिए 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 सूर्य सूर्य पहले उदय होगा, पहले उदय होगा, उदय होगा। तो पहले उदय होगा कितना, देखो 73 के बाद में 74, 75, 76, 77, 78, 5 देशांतरों का अंतर हो गया भी। यहां से यहां तक कितने देशांतरों का, 5 देशांतरों का क्या हो गया, अंतर, 5 देशांतरों का अंतर। तो 5 इंटू 4 बराबर 20 मिनट का अंतर आ जाएगा। 20 मिनट का अंतर आने का मतलब है 20 मिनट पहले। तो यहां पर कितने, 6:15 पर दिखाई दिया, तो इसमें 20 मिनट क्या करेंगे, माइनस है। ठीक है, जब 6:15 में से 20 मिनट अपने माइनस करेंगे, तो 20 मिनट माइनस करेंगे तो अपने पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 5:55 है। तो 5:55 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। क्यों गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो प्यारे बच्चों। ऐसी गलतियों से हमें फिर यार ऐसे लगता है यार मैं आपको माफ कर दूंगा लेकिन एग्जामिनर आपको माफ नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट बताओ, राज्य में किस दिशा की तरफ चलने पर आदमी की परछाई छोटी होती है, बताओ जल्दी से, छाया छोटी हो जाए।
राज्य में किस दिशा की तरफ चलने पर आदमी की परछाई छोटी होती है? छाया बड़ी नहीं छोटी होती है। कौन सी दिशा की तरफ चलने पर आदमी की छाया छोटी होती है? बताओ जल्दी से। राज्य में किस दिशा की तरफ चलने पर आदमी की परछाई छोटी होती है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। किस दिशा की तरफ, राज्य में कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ चलने पर आदमी की परछाई छोटी होती है, छाया छोटी हो जाए? वेरी गुड, सी 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 उत्तर है क्या आपका? सी मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने पर परछाई छोटी होती है। वेरी गुड, सी उत्तर है आपका, उत्तर से दक्षिण। जैसे मान लीजिए यह है राजस्थान, यहां से इस तरफ चलेंगे तब तो परछाई क्या होगी? बड़ी। और इस तरफ चलेंगे तो परछाई क्या हो जाएगी? छोटी। क्लियर, क्लियर है ना? छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट बताओ। राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में 3,42,239.74, 3,38,259.74, 1,32,139.50, 1,75,000। बताओ जल्दी से। चलो चलो बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आने दो, आने दो, आने दो उत्तर। चलो, ए उत्तर आ रहा है। ए ए ए ए अरे राजस्थान को क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है 1,32,139.50। और राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले वर्ग किलोमीटर में तो यह है राज्य का क्षेत्रफल। राज्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? 3,42,239.74, जबकि वर्ग मील में है 1,32,139.50 वर्ग मील। ठीक है, इसके बाद में याद रखना आप 1,75,000 ये क्या है? याद रखना पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार, पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार, विस्तार वर्ग किलोमीटर में, विस्तार वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है? विस्तार है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात याद रखना, हां, विश्व में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राज्य का विस्तार, राज्य का विस्तार, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.25%। विश्व के 0.25% भाग पर राजस्थान का क्या है? विस्तार है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न फिर लो। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकीर्ण लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकीर्ण लंबाई कितनी है? बताओ जल्दी से। राजस्थान की विकीर्ण लंबाई कितनी है? जल्दी बताओ। हाँ, विश्व के 0.25% भाग पर राजस्थान का क्या है? विस्तार है। वेरी गुड, बताओ। राजस्थान की विकीर्ण लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर विकीर्ण लंबाई कितनी है? हाँ, ये देखो सुनो, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बारे में मैंने आपको बताया था, ये विकीर्ण लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से इस प्रकार ऐसे 850 किलोमीटर है। क्लियर है ना? याद रखना, राजस्थान की, राज्य की लंबाई चौड़ाई में अंतर, लंबाई चौड़ाई में अंतर, चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? तो आपका उत्तर होगा 43 किमी का, 43 किमी का। और राज्य की, राज्य की विकीर्ण, विकीर्ण लंबाई में अंतर 784 में से 850 में से 784 माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6 और यहां रह गए
14 में से 8 गए 6, कितना है 66 किलोमीटर का। तो याद रखना 66 किमी का, ठीक है, 66 किमी का क्या है अंतर है। क्लियर है, 43 और 66। चलो नेक्स्ट प्रश्न फिर बताओ, राज्य का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, बताइए जल्दी से, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, राज्य का मध्यवर्ती गांव कौन सा है। 66 किलोमीटर कर दिया मैंने। अब यहां पर देखो, राज्य का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्यवर्ती सारे गांव अपने 1 मिनट में पढ़ देंगे। यहां पर आ जाएगा भाई राज्य का उत्तरी गांव, चलो ये लो, यहां पर है उत्तरी गांव। उत्तरी गांव, राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा कोणा, कोणा इंदुमलकोट, इंदुमलकोट, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी गांव यहां है बोरकुंडा, बोरकुंडा, और ये पड़ता है कुशलगढ़ में, और कुशलगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। यहां है पूर्वी गांव, तो यह है दक्षिणी गांव, दक्षिणी गांव यहां है पूर्वी गांव। तो पूर्वी गांव कौन सा है, पूर्वी गांव है राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है भाई, कटरा सम जैसलमेर तो पश्चिम हो गया, बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो गया, उत्तरी गांव कोणा गांव हिंदू सिलावट या सिलाना, शिलाना गांव, और ये पड़ता है राजाखेड़ा में, राजाखेड़ा राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ता है, और यह है कटरा पश्चिम गांव, पश्चिम गांव। पश्चिम गांव कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कटरा सम, कटरा गांव सम तहसील में पड़ता है, और यह है जैसलमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव आपसे पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा लांपोलाई, और लापोलाई गांव कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है। लापोलाई गांव कहां पड़ता है, नागौर में। तो यह है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन के ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और विद एक्सप्लेन करवाए। अब आप सभी साथियों को मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, उस क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। मेरा प्रश्न यह है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सुना, मेरा क्वेश्चन यह है कि जयपुर 76 डिग्री देशांतर पर है, देशांतर पर है, वह श्री गंगानगर 74 डिग्री पर, जयपुर व श्री गंगानगर के सूर्य समय में कितना अंतर रहता है, कितना अंतर रहता है, अंतर रहता है, ठीक है ना। यह प्रश्न है आपको होमवर्क में, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके प्यारे साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। कल इसी टाइम फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन इस सीरीज को मिस मत करना। बार बार हम इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको पता है हम आपको YouTube पर फ्री पढ़ा रहे हैं, RWA का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बस स्वार्थ प्यारे बच्चों आपका है, एक तो आपको निःशुल्क बिना किसी पैसे के बेहतरीन तैयारी हो रही है, आपके CET पास हो जाएगा, उसके बाद में आगे के आपके बहुत रास्ते खुलेंगे। आप तैयारी करना, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना, जो उन्होंने सपने संजो करके रखे हैं कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी लगेगा। आप जिस जगह बैठ करके पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिस जगह बैठ करके आप पढ़ रहे हो वहां आप अकेले नहीं बैठे हो, आपके मां बाप का सपना आपके साथ उसी सीट पर बैठा हुआ आपके साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो उनके सपनों में आप जरूर जान डालना, आपके लिए नहीं उनके लिए मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।